व्हाट्सअप कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो भाई तुम्हें याद ही होगा कि पिछले वाले वीडियो में हमने बनाया था वो क्रीपर फार्म जो तुम्हें पीछे दिख रहा है अभी। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट करा था कि बलराम भाई तुमने बताया तो यही नहीं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो भाई मैं तुमको वो बताने वाला हूँ कि वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पर उससे पहले तुम्हें वो जगह दिख रही है थोड़ी थोड़ी मेरे पुराने घर के पीछे, वो खाली खाली तुम्हें दिखती होगी। तो पहले वहाँ पे बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे और मैंने बोला था कि भाई मैं क्रीपर फार्म इसलिए बना रहा हूँ तो क्या कि मुझे वो सारे पेड़ फोड़ने, तो वो फूटते TNT थे और TNT बनते गन पाउडर से और गन पाउडर मिलता है हमें क्रीपर से। तो क्रीपर फार्म इक्वल टू वो जंगल था जो अब नहीं रहा। तो अभी मैं तुमको वहाँ जाके भी बता दूंगा कि वो कैसा है। पहले FPV में आते फिर बात करते हैं। तो ओके गाइस, मैं फर्स्ट पर्सन में आ चुका हूँ और तुम सोच रहे होंगे कि भाई तुम यहाँ पे कहाँ से चढ़ गए। तो यहाँ पे एक जगह जहाँ से मैं चढ़ा हूँ, तो यहाँ से ये उतर भी जाते। हाँ, तो यहाँ पे ये बेल थी तो यहाँ से मैं चढ़ गया था। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अभी तो यहाँ पे वो क्रीपर स्पॉन नहीं होंगे क्योंकि मैं यहाँ पे पास में हूँ और भाई मैं जैसे ही दूर जाऊँगा यहाँ पे क्रीपर स्पॉन होना चालू हो जाएंगे। पर फिर मैं जब तक वापस आऊँगा जब तक वापस यहाँ पे बंद हो जाएंगे। तो कुल मिला के मैं तुमको नहीं बता सकता कि यहाँ पे क्रीपर स्पॉन हो रहे कि नहीं हो रहे, क्योंकि मेरा यहाँ से ग्लास का नहीं है। तो यहाँ पे उतरने के बाद देखो यहाँ पे ये देखो 45 गन पाउडर यहाँ पे, मतलब ये वर्क कर रहा है। और भाई थोड़ी देर बाद यहाँ पे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे जब यहाँ से मैं दूर जाऊँगा। और ये देखो यहाँ पे पहले बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे जो कि अब नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे कितनी अच्छी जगह लग रही है। और भाई TNT से वो मेरा थोड़ा वो फूट भी गया फेंस, तो उसको भी सुधारना है। और भाई यहाँ पे अब थोड़ी जगह हो गई तो यहाँ पे भी हम कुछ ना कुछ बना सकते हैं। यहाँ पे तो मैं आयरन फार्म बनाने की सोच रहा हूँ, कमेंट करके बताना अच्छा आइडिया है कि नहीं है। और भाई यहाँ पे क्रीपर फटा था तो ये हो गया था, मैंने बॉल तो लगा दी पर ये नहीं बचा तो मैंने ये नहीं लगाया। तो गाइस आज के मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं अब। तो वैसे तो तुमने थंबनेल देख ही लिया होगा। तो भाई एक विलेजर मतलब एक लाइब्रेरियन हमें दे रहा है मेंडिंग। जी हाँ, सही सुना तुमने, मेंडिंग को मैं भी पता है कितनी बढ़िया चीज़ है। उसको हम किसी भी वेपन पे लगा देते हैं तो वो कभी टूटती नहीं है, मतलब वो डैमेज तो होती है पर वो लगी रहेगी तो हम मॉब्स को मारेंगे और लेफ्ट हैंड में वो चीज़ रख के हम उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो भाई पहले तो मैं यहाँ से उतर देता हूँ और भाई मैंने उनको पेपर दे दे के बहुत सारे एमरल्ड ले लिए, जैसा कि तुमने अभी देखा। मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये देखो 64 और 11 एमरल्ड भी है मेरे पास। और भाई मैंने इनका लेवल भी बढ़ा दिया और अब ये मुझे बहुत अच्छी अच्छी बुक दे रहे हैं तो इनसे लेते। ये वाला विलेजर मुझे मेंडिंग दे रहा है जहाँ तक मुझे पता है। तो ये नहीं, ये वाला नहीं दे रहा है। तो ये वाला तो कुछ दूसरा है, तो ये दे रहा है क्या? हाँ, तो गाइस ये देखो ये हमें मेंडिंग दे रहा है 34 में। तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ बड़ी डील है, तो मैं तो ले रहा हूँ भाई आँख बंद करके। पर हमें एक बुक भी चाहिए रहेगी तो मैं बुक लाता हूँ फिर तुमको मिलता हूँ। भाई मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ, मैं हमेशा बुक लाना भूल जाता हूँ। तो ओके गाइस, मेरी चेस्ट में 3 बुक रखी थी तो मैंने वो जाके ले आया हूँ। तो अब इनसे ट्रेडिंग करते और सारे सो गए क्योंकि रात हो गई तो मैं भी सो जाता हूँ। भाई तू भी सो जा। तो यहाँ पे हम भी सो जाते हैं तो सुबह इनसे ट्रेड करते हैं। तो सुबह भी होने ही वाली है। तो गुड मॉर्निंग गाइस, तो सुबह हो चुकी है, सब उठ चुके हैं। तो अब इनसे ट्रेड करते हैं। तो कौन सा वाला विलेजर है भाई, एक एक करके आ जाओ। तो भाई तू है क्या? अरे भाई इतने लेंटर लगे तू भी वहीं जाके रुकेगा। तो ओन ओन म्यूजिक गाइस, गलती हो गई बहुत बड़ी, मैंने पता नहीं कौन सी बुक ले ली इनसे। तो मैंने 2-2 लाख ऑफ द सी ले ली। भाई मुझे पता भी नहीं इनसे क्या होता है। और अब मेरे पास 41 एमरल्ड बचे बस। और मेंडिंग वाला लाइब्रेरियन पता नहीं कहाँ पे है। तो भाई तू है क्या? तू आज इधर क्यों रुक गया? इधर हो पहले आप देखने। तो ये तो बेन ऑफ एथ्रोपोड से दे रहा है, ये वाला नहीं है अपना वाला, शायद ये हो सकता है। अब इससे ही उम्मीद है भाई। हाँ, तो यही है। तो गाइस इससे मेंडिंग ले लेते हैं। तो गाइस फाइनली हमने इनसे मेंडिंग ले लिए। तो गाइस मैं वापस इनसे शुगर किंग मार के इनसे वापस एमरल्ड लेता। और भाई इनमें से एक तो स्टिक्स के बदले भी वो देता है, क्या बोलते हैं वो, एमरल्ड। तो इनसे मैं लेता हूँ और फिर तुमको मिलता हूँ अच्छे एमरल्ड के साथ,
क्योंकि अब तो मेरे पास एमरल्ड्स भी नहीं है। मैंने 2-2 लक ऑफ द सी ले ली बिना फालतू में, पता नहीं इनसे क्या होता है। तो मैं मिलता हूँ तुमको अब। तो गाइस मैंने मतलब जब ये जंगल तोड़ा था तो मुझे बहुत सारी वुड मिली थी, तो मैंने सारी वुड से भाई बहुत सारी स्टिक्स बना ली, जैसा कि तुम अभी देख सकते हो। और शुगर सैंड से मैंने वो बना ली, क्या बोलते हैं, पेपर। और भाई मेरी बहुत सारी माइन है, तुम्हें पता है मैंने अंडरग्राउंड रूम बना रखा है, तो वहाँ पे बहुत सारा कोयला भी है। और एक इधर पहाड़ है भाई, वहाँ पे भी बहुत ऊपर ही कोयला पड़ा हुआ था। एक दिन मैं इधर उधर घूम रहा था तो मैंने वहाँ से भी उठा लाया था। तो भाई मेरे पास कोयला भी बहुत है, तो इनसे ट्रेडिंग करते कौन क्या दे रहा है स्टिक्स के बदले, और ये कोयले के बदले एमरल्ड दे रहा है। तो भाई लेते हैं इनसे, तो मैं पूरे ट्रेड करके ही तुमको मिलता हूँ। तो भाई मैंने इनसे ट्रेड करके 59 एमरल्ड कर लिया। तो भाई तुमने सोच रहे होंगे कि भाई तुम्हें मेंटेन तो मिल गई, अब ट्रेड क्यों कर रहे हो। तो भाई ये एक बंदा, ये लाइब्रेरियन, इसको देखो तुम, ये और हमें क्या दे रहा है। तो ये हमें फेदर फॉलिंग कोड दे रहा है। और भाई मेरे पास बुक से ख़त्म हो गई, तो मैं वापस बुक ला के तुमको मिलता हूँ। तो ओके गाइस, मैंने शुगर केन से पेपर बना के और लेदर से बुक्स बना के ले आया हूँ। तो अब मैं इससे फेदर फॉलिंग भी ले लेता हूँ, जो कि भाई हम अपने डायमंड्स के बूट्स पे लगाएंगे। तो इधर अबे, तो इससे हम ले लेते एक फेदर फॉलिंग। तो हमने इससे फेदर फॉलिंग ले लिए भाई। तो हमारे पास 40 एमरल्ड और है, तो मैं सोच रहा हूँ इससे एक और मेंडिंग ले लेते। तो हमारे पास 2 मेंडिंग हो जाएगी। तो एक हम अपने बचा के रखेंगे, हम अपने इलाइट ट्रैप पे लगाएंगे जब हम एंटर ट्रैगर से वो बना उसको मार के लाएंगे एंड सिटी से, जो भाई मैं बहुत आगे की सोचता हूँ, तो इग्नोर करना। तो चलो गाइस, हमने बहुत सारी चीज़ें आज बहुत सारी वो ले लिए आज इनसे बुक्स। तो भाई अब अपने बूट्स लाते और अपने उस पर वो लगाते हैं भाई, बहुत मज़ा आने वाला है आज। तो अपने बूट्स भाई आज बहुत ही गजब के हो जाएंगे भाई। लाते हैं भाई इनको आर्मर पे से उतार के, ये रहा अपना आर्मर। तो भाई मैं इससे उतारता हूँ और फिर लेता हूँ। तो गाइस मैंने पूरा आर्मर ही ले लिया, वो बूट्स उतर ही नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा पूरा आर्मर ही उठाओ भाई। तो ये रहा अपना एनविल, यहाँ से हम एन्चेंटमेंट लगा सकते हैं। तो ये अपना रहा बूट्स। तो बूट्स को इधर रखो और अपनी मेंडिंग नहीं, फेदर फॉलिंग लगानी इस पर। तो ये देखो गाइस, फेदर फॉलिंग लग गई है अपने बूट्स पे। तो भाई अपने बूट्स बहुत तगड़े हो चुके हैं अब। और मैं भाई अपने डायमंड की पिकेक्स भी ले आता हूँ। तो तुमने बहुत सोच रहे होंगे कि भाई वो डायमंड के आर्मर के वो आर्मर स्टैंड पे जो डायमंड की पिकेक्स है वो भी तो एक तुम्हारे पास है, उसमें लगा लो। तो भाई वो वाली नकली है, वो मतलब है तो असली डायमंड की स्वॉर्ड, पर उस पर मैंने एक ही एन्चेंटमेंट लगा रखी है। पर अपनी जो असली वाली डायमंड की स्वॉर्ड है वो भाई मैंने यहाँ पे लगा रखी है। तो इसको यहाँ से उतारो। और भाई अपनी पिकेक्स पे मैं मेंडिंग लगाने वाला हूँ, तो इसको भी यहाँ से उतारो। और भाई अब लगाने वाले हम क्या बोलते हैं उसको, मेंडिंग अपनी पिकेक्स पे। तो भाई मैं सोच रहा हूँ उस पर तो अपनी स्वॉर्ड पे तो रहने ही देते भाई, इस पर बहुत सारी एन्चेंटमेंट लगी है, मुझे लगता नहीं इस पर वो लगेगी। तो यहाँ से लगा लेते हैं भाई, ये रही अपने डायमंड की पिकेक्स। तो शायद इस पर लगे ना लगे क्या पता। अरे एमरल्ड नहीं भाई, मेंडिंग किधर है, मेंडिंग, इस पे मेंडिंग म्यूजिक। भाई लिखा आ रहा है टू एक्सपेंसिव। तो भाई कितनी एक्सपी चाहिए ये भी तो हमें बताओ। तो गाइस इसमें अभी नहीं लग रही, पर मैं इसमें लगा लूँगा, तुम लगा लेंगे, तुम डरो मत। और ये वाली लक ऑफ द सी, ये भी लक ऑफ द सी। और भाई मेरे पास 3 लक ऑफ द सी है। तो गाइस मैंने अपने डायमंड के बुक्स पे एन्चेंटमेंट लगा लिए। तो भाई आज वाले वीडियो के लिए इतना ही रखते। अगर तुमको आज वाला वीडियो पसंद आया तो जो भाई वीडियो पे अगर तुमने अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो। और गाइस चैनल, अब तुम्हें जो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, अगर तुमने अभी तक उसको नहीं दबाया तो क्या कर रहे हो यार, दबाओ। और तुमने अगर मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो भाई अब मेरी माइनक्राफ्ट की सीरीज तुम देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय।